हे राम, अपन सत्संग लेंगे संत ब्रह्मानंद के पद पर। नाम लिया हरि का जिसने, तीन और का नाम लिया न लिया। परमात्मा का जिन्होंने भी नाम लिया, फिर एक तो एक इस अंदाज में ले लीजिएगा जैसे दुनिया देवी देवता अनेक प्रकार का भजा करती है, उनको यकीन नहीं आता परमात्मा के नाम पर कि कौन सा ताकतवर होगा, कौन सा सही होगा, कौन सा नहीं होगा। वो वैसी वाली बात होती है जैसे कि एक जहाज आ रहा था पानी में, पानी का जहाज था, दो जहाज थे तो दोनों में साधु बैठे थे। वो तो कहानी ऐसी आती है कि एक मुस्लिम सूफी फकीर था जैसे मान लो, और एक हिंदू साधु था। दोनों नाव में सफ़र कर रहे थे, आ रहे थे तो आंधड़ आया, आंधी तूफान के दिन होंगे, और जहाज डोलने लग गए दोनों के। दोनों में बैठे उधर भी लोग है, इधर भी लोग है, इधर मुसलमान बिरादरी के लोग है, सूफी फकीर है, उधर हिंदू का साधु है, हिंदू लोग है, जो भी सभी कुछ। और बहुत घमासान हो गया, आप डूबे तब डूबे। तो वो साधु भी बोलते हैं कि भजो परमात्मा का नाम लो, देवी देवता 36 कोटि में से एक भी न बचे, कोई ना कोई तो मदद करेगा। तुम्हारे अपने साधुओं को भी यकीन नहीं तो तुम्हारे को हो सके ऐसा मेरे गारंटी तो नहीं लगती। तुम तो ज्यादा ही हो। जब वो साधु बोल रहे कि 36 कोटि में से एक भी नहीं बचे, जब तक अपनी नाव न बच जाए और अपन न बच जाए, पुकारो। और लोग बैठे थे नाव में फुल, इतने बोलते हैं कि हे शिव जी बचा। दूसरा, शिव जी नाव बस में नहीं आ रही तो हे विष्णु बचा, हे राम बचा, हे प्रभु कृष्ण बचा। फिर 36 कोटि देवता भी मेरे को इतने मालूम नहीं, पर 36 कोटि का आंकड़ा बताया गया है। पूरी नाव शोरगुल मचा दी, आंधी तूफान से ज्यादा तो आंधी वो अंधड़ मचा दी, इतना आवाज शोरगुल आकाश में गुंजा। एक देवता आता, एक एक आते हो, एक दूसरा नाम पलट देते वो वापस। हे विष्णु बचा, विष्णु आ ही रहा था कि दूसरा बोल दिया हे शिव बचा, विष्णु चला गया, क्या अपना काम है शिव बनना। शिव वाला शिव आ रहा है तो दूसरा बोले हे राम बचा, फिर शिव भी चला गया त्रिशूल लेके, नहीं तो आ रहा था अंधड़। प्रभु राम धनुष बाण लेकर आ रहे तो दूसरा बोल दिया लगे हे प्रभु श्री कृष्ण, बांसुरी लेकर प्रभु श्री कृष्ण। और फिर हे देवी जगदम्बा अमुकदम्बा, जितनी की भी देवियां होती 108 है ना, किस किस का नाम ले। नाव में शोरगुल मचाकर नाव, आंधी तूफान को भी डर लगा कि कोई खरा नहीं, ये बेचारे बहुत घबर रहे। वो भी सोच समझदारी से बंद हो जाना चाहते थे, पर उनको आंधी तूफान को भी मजा आ रहा था कि चिल्लाने दो जितना, अपन थोड़ा जोर लगाओ। वायु देवता भी थोड़ा मजा लिया। और ये मुसलमान सूफी फकीर जो थे मुसलमानों की जहाज में, उसमें बैठे थे वो सब, और एक ही अल्लाह को भजे, हे अल्लाह। सभी बिरादरी वो सूफी फकीर भी एक ही, तो उनकी नाव बच गई, इनकी डूब गई कहते।
आधे उधे जेम तेम तैर तार के निकले बाहर वो विचार विमर्श किए ऐसा हुआ क्यों। ये मुसलमान बिरादरी की नाव बच गई, सभी लोग सही सलामत आ गए, सूफी फकीर सब कुछ। तब वो सूफी फकीर भी आकर बोला उनको सबको, वो साधु भी डूब गया, पूरे आदमी डूब गए, कुछ बचे थे तो सूफी फकीर से बोले कि ऐसा हुआ क्यों, कुछ बताइए। बोले हमने एक ही अल्लाह को भजा था, तुम तो 36 कोटि में से कोई इतना कोई कौन साथ देगा। बोले तुम एक एक का नाम लिए तो एक सब, चलिए सही 2-4 लोग हो, एक को बुलाओ तो वो आ जाएगा, उसको बोलो नहीं नहीं वो आओ, तो फिर वो तो गुस्से हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे ना। और सूफी फकीर बोला ऐसा है, तुमको यकीन नहीं परमात्मा पर, परमात्मा के नाम पर यकीन नहीं। हम तो एक ही अल्लाह, अल्लाह यानी परमात्मा। अल्लाह का अर्थ होता है परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म। ठीक है, तो ब्रह्मानंद भी बोल रहे नाम लिया हरि का जिसने, 3 और का नाम लिया न लिया। परमात्मा का जो नाम लेता है प्यारे मित्रों, कोई भी नाम रुच जाए उसका ही नाम है। इस भाव से हृदय से श्रद्धा विश्वास से बजिएगा, पुकारिएगा, जपिएगा। उसमें भेदभाव मत करिए कि ये इसमें पावर होगा कि नहीं, उसमें दमदार हो, तो फिर बात नहीं बनेगी। कहने का तात्पर्य इसलिए ब्रह्मानंद को बोलना पड़ा कि हरि का नाम लो, तुम इधर उधर मत हाथ डालो, परमात्मा का नाम लो एक ही भाव से, श्रद्धा से। आगे बोले ब्रह्मानंद, पशु पक्षी सभी जग जीवन को जिसने अपने समझान सदा, सबका परिपालन नित्य किया, 3 विप्रन दान दिया न दिया। यहाँ बातें चल रही प्यारे मित्रों कि पशु पक्षी सभी जग जीवन को, या पशु है, पक्षी है, चराचर जीव है, जिसने अपने सम जान सदा, अपने ही समान की मेरे में भी वो जीवात्मा है, उसमें भी है। जो मुझे दर्द होता है, जो मुझे पीड़ा होती है, जो मैं चाहता हूँ वो भी वो चाहते हैं। सभी को समान भाव से उनसे प्रेम कर कर सभी की सेवा करे, अपने से जो बने वो जिस अंदाज में। सबका परिपालन नित्य किया, 3 विप्रन दान दिया न दिया। फिर वो ब्राह्मणों को विप्रजन, मतलब ब्राह्मणों को दान दिया न दिया, कोई फर्क नहीं गिरता। परमात्मा सब में है, उसके अलावा कुछ नहीं है, सभी में वही है। तो परमात्मा भाव से सभी को समान रूप से सेवा करना, पशु पक्षी जीव आदि सभी, किसी को सताना नहीं, मारना नहीं, दुखाना नहीं, कोई प्रकार की हानि नहीं। तो फिर अलग से तुमको दान करने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारा दान योगदान हो गया हो। फिर वो परमात्मा का नाम भी एक बार नहीं लिया तो चल जाएगा बोले, पर ये भाव को लाइएगा और इसमें जिएगा। हम अलग से, जैसे मंदिर में जाते हैं, हम तीर्थों में जाते हैं, हम तीर्थों में नहाना है, गंगा जी में, त्रिवेणी में, बोलो कि कोई भी तालाब हो, जो भी तीर्थ का जल होता है, उसमें भीड़ भड़ाका बहुत, सभी को पुण्य कमाना है, सभी का पाप ताप धोना है, सभी को मुक्त हो जाना है, इस अंदाज में जाते का पी लो। भीड़ भाड़ को रोंद के नीचे चुर्रा करके, कहीं को मार डाल के त्रिवेणी में नहा लेंगे, तालाबों में नहा लेंगे, देव नदियों में जो भी पुण्य कमा लेंगे, जिंदे को मार डालेंगे। तो फिर ये कौन सी सेवा हुई, ये कौन सा परमात्मा सब में है ये भाव हुआ। जिंदे को मार रहे, दूसरों को मार कर कौन सा पुण्य काम आएगा, नहीं।
ब्रह्मानंद जी जैसे संत राजी नहीं होते और कोई भी सज्जन राजी नहीं होगा। किसी को सताना, किसी को दुखाना, किसी को परेशान करना, किसी को क्षति पहुंचाना ये पाप है, ये अपराध है, कोई पुण्य नहीं है। मंदिरों में भी गए, लाइन लगी, भीड़, बिल्कुल चालाकी से इधर से घुस के उधर निकल जाना, दबा देना, रोन देना, कुचल देना और मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने हाथ जोड़ना। वो मूर्ति तुम्हें क्षमा कर देंगे मेरे को तो नहीं लगता। तुमको दंड मिल सकता है फुल, तुमने अन्याय किया, जिंदे में तुमको देखा नहीं, मूर्ति पत्थर की थी उसमें खोज रहे तुम। इससे नहीं राजी होगा प्यारे मित्रों। परमात्मा अंदर ही बैठा हुआ है। अरे पंढरपुर की यात्रा जाती है, ये वारकरी सफेद कपड़े टाल लेकर, वीणा लेकर, ज्ञानदेव तुकाराम, जिंदे थे ज्ञानदेव तुकाराम को, तुकाराम बाबा के लिए क्या हालत किए, आप सबको मालूम है ज्ञानेश्वर की क्या हालत किए। आज ज्ञानदेव तुकाराम का कीर्तन कर रहे और ये पंढरपुर जा रहे और कहते हैं कि उस पंढरपुर तुकाराम बाबा भी जा रहे थे और एक गाय, परमात्मा ही कहते हैं कि सगुण साकार रूप लेकर, गाय का रूप लेकर कीचड़ में फंस गए हैं। जैसे पूरे वार करी, कौन कपड़े गंदे करेगा, कौन कीचड़ में उतरेगा। अपने पंढरपुर जाना है, कपड़े को देख देख के टाल बजा ज्ञानदेव तुकाराम, कारवा चल रहा है आगे, वो गाय फंस रही, चलो नजराना इससे कर ली, इधर गाय इधर फंस रही, ऐसे कर ली ज्ञानदेव तुकाराम। न ज्ञानदेव तुकाराम खुश होगा न पंढरीनाथ खुश होगा। तुकाराम बाबा भी थे डिंडी में, कहते हैं कि वो गाय को निकाल रहे, तब रुक्मणी से विट्ठलनाथ वहाँ कहते, इतनी भीड़ हो रही थी सब, और रुक्मणी बोलती विट्ठलनाथ से, प्रभु आप खुश नहीं दिख रहे, आज नाराज लग रहे। बोले जी मेरा तुकाराम नहीं आया। बोले एक तुकाराम नहीं आया तो क्या हो गया, ये सब ये सफेद कपड़े वाले, टाल वाले, बीणा वाले, ये कोई कम हो गया आपको। बोले ये पेटू राम है, ये दाल बट्टी खाते, मेरे को जिंदे को नहीं देखा, मैं ही था वो गाय के रूप में, और तुकाराम को दिखाओ, इनको किसको नहीं दिखा, ये सीधे मेरे पास आ रहे इधर। तो प्यारे मित्रों, जीव भाव नहीं, जीव की कदर नहीं, और तुम मंदिर जाओ, तीर्थ जाओ, दुनिया भर में जाओ, तुम्हारा ठीक होगा मेरे को तो नहीं लगता। तो ये अंधश्रद्धा छोड़ो, तुम जहां हो, जैसे हो, सब में वो चैतन्य है। जिनके घर में प्रभु की चर्चा नित्य होवत है, दिन रात सदा, सत्संग कथामृत पान किया, तीन तीरथ नीर पिया न पिया। संत ब्रह्मानंद बोलते हैं कि जिनके घर में प्रभु की चर्चा नित्य होवत है, दिन रात सदा, बोले दिन रात परमात्मा की चर्चा चलती है जो घर में, वो तो मंदिर है। दिन रात ईश्वर की कथा सत्संग चलता है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य परमात्मा है, उसकी संग हो जाना, सत्संग उसको बोलते हैं। तो जिस घर में हरि चर्चा चलती हो, परमात्मा की चर्चा चलती हो प्यारे मित्रों, तो उनके लिए ब्रह्मानंद बोल रहे हैं, सत्संग कथामृत पान किया, तीन तीर्थ नीर पिया न पिया। फिर तीर्थों का जल वो पिए ना पिए, कथामृत पी रहे हो। परमात्मा का नाम, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का ही भाव में वो जी रहे, उससे बढ़कर तीर्थों का जल नहीं उनके लिए पान करने के लिए। अमृत, कथामृत बोलते हैं। तो प्यारे मित्रों, हम भजन, कीर्तन, सत्संग, आत्मचिंतन ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। घर रह रह के, काम कर कर के, ड्यूटी कर कर के सब परेशान हो जाते, सब कुछ हो जाते, फिर कोई बोलते आई बाई न दिला भर,
ऐसा वैसा सेजारनी ने बरे नहीं केले पंडरी सिनेले, हैं? तो कोई बोल दिया चलो तीर्थों में तुम्हारा पाप ताप सब खत्म कर देंगे। वहां गंगा जी में बहा देंगे, गंगा सागर में बहा देंगे। राम तीर्थ से एक बार बोला किसी ने कि प्रभु स्वामी राम तीर्थ, नहीं राम तीर्थ, रामकृष्ण परमहंस से, रामकृष्ण देव ये लोग सब तीर्थ यात्रा में जाते गंगा नहाने, गंगा सागर नहाने, दुनिया भर का देव नदियाँ तीर्थों में, तो इनका ये पाप ताप धोने को जाते, इनका पाप ताप सब धुल जाता है क्या? राम कृष्ण परमहंस तो ब्रह्म ज्ञानी, तो वो हंसते हुए बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, फिर ये लोग क्यों जाते हैं? तो इनका मुख्य उद्देश्य तो पाप ताप धोना ही रहता है, मुक्त होना है। ये सब पाप ताप सब मिट गए कि मुक्त हो गए? रामकृष्ण परमहंस बोले कि उनके पाप और ताप दोनों बहुत होशियार है। ये गंगा में डुबकी लगाते, उनको बोलते जाओ ना क्या, हम बैठते कपड़ा संभालते। या तो वो नदियों के किनारे, गंगा किनारे जो पेड़ होंगे उस पर जाकर बैठे रहते, ऊपर नाव, और नहा धोकर आ गए बाहर, कपड़े पहन लिए, वो बोलते चलो अपने अपने काम करेंगे अपन। क्या लेना देना उनको? तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे, तुमने किया है पाप और वो छोड़ेंगे पीछा? तुमने संग साथ उनका किया, सत्संग नहीं किया, सत्य की संग नहीं किया, कुसंग किया, और तीर्थों को सताया जाके। तीर्थ तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? पाप करो तुम, धोए वो, ये सरासर अन्याय है। बोलो ईमानदारी से बोलो यार, करो पाप तुम और तीर्थों को धोने लगाओ, हराम खोरो। ये कोर्ट में केस डालनी चाहिए। जज यदि सच्चा होगा तो न्याय यही लगाएगा कि पाप तुम करो और तीर्थों को धोने लगे, अन्याय है, सजा तुमको देनी चाहिए। जिसका मन है चंगा, काटोटी में है गंगा, रैदास। मन चंगा नहीं, मेरा मन है गंदा, इसलिए मैं हूं शर्मिंदा, जैसे आराम में जैसे। ऐसा चालना रही नहीं, भजन करा भजन, भजन से आनंद आता है, ध्यान से वो मस्ती आती है, जिसके आगे पूरी दुनिया मच्छर लगती, मच्छर, मच्छर वो जो काटने वाले मच्छर। दुनिया क्या करती है यार, तुमको काटती है, अनेक एंगल से काटती है, राग द्वेष, मेरा तेरा, तुमको दबाना चाहती है। भजन ध्यान करो, कोई फायदा नहीं है। जिन काम किए परमार्थ के, तन से मन से धन से करके, जग आंदर कीर्ति छा रही, दीन चार विशेष जिया न जिया। जिन्होंने परमार्थ का काम किया और वो परमार्थ के कारण उसकी कीर्ति गाज रही है, फिर वो 2 दिन 4 दिन जिए न जिए, उन्होंने जो करना था वो कर दिया, और कीर्ति अभी अमर हो गई उनकी, उनके लिए बचा कुछ नहीं। आप तो दुनिया में हम जीते हैं, सभी पशु पक्षी जीव जंतु खा रहे पी रहे, खत कर रहे, बच्चे पैदा कर रहे, भोग रहे, सब हम भी वही कर रहे। तो वो तो बेचारे माइनस पॉइंट पर आते, अपना प्रारब्ध भोगते जीते हैं, पर तुम मनुष्य हो, प्लस पर पहुंच सकते हो। नास्तिक पर भी और आस्तिक पर भी, तो आस्तिक होकर क्यों नहीं हरि भजन करो, क्यों नहीं आत्मचिंतन करो? मौका मिला है, दिन प्रतिदिन प्रत्येक क्षण हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहा है, अंदर सब जवाब दे रहा है,
और एक दिन पूर्ण मृत्यु आएंगी और जीवन समाप्त हो जाएगा। तो उसके पहले कुछ अच्छा काम कर लो, और सबसे बड़ा अच्छा काम है हरि को भज लो। शास्त्रों में आता है, भागवत में मैं पढ़ा था, भागवत महापुराण में, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत लक्ष्यम दात्वयम कोटिम तैकत्वा हरि भजम। एकांती कान मात्रा इधर उधर होगा, क्योंकि कहीं के दिनों का है अंदर हो, यानी ये संस्कृत है, करीब करीब बराबरी है। काना मात्रा एकांती होगा तो कोई सुनने वाले समझ लेना, कमी निकालने का नहीं। निकालो भी तो मेरा बिगड़ेगा क्या? बिगड़ेगा तुम्हारा ही, तुम्हारा दिमाग खराब होगा। भावार्थ पकड़ लेना। 100 काम छोड़कर स्नान यानी भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़कर दान करो, करोड़ काम छोड़कर हरि भजन करो। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करो, सहस्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, लक्ष्यम दात्वयम मतलब 1,00,000 काम छोड़कर दान करो, कोटिम तैकत्वा हरि भजे, करोड़ काम छोड़कर हरि भजो। कितनी बड़ी बात है ये, यदि समझ में आ जाए तो जीवन आनंद से भर जा सकता है। ब्रह्मानंद जी आखिरी सूत्र में बोलते हैं, गुरु के उपदेश समागम से जिसने अपने घट भीतर में ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, 3 साधन योग किया न किया। ब्रह्मानंद जी बोल रहे कि सदगुरु के संग साथ में रहकर उनके वचन सुनकर हृदय में उतार कर जीवन को बदल दिया जिसने, और वो ब्रह्मानंद यानी ब्रह्म का आनंद परमात्मा को अनुभव कर लिया, वो फिर ध्यान साधना उसके लिए कोई रह नहीं गया। कई कबीर में पूरा पाया, पूर्ण प्रेम जब लगा दिल में, नेम का बंधन टूट गया। ब्रह्मानंद ही बोले। पर गुरु की बात जो हृदय से दिल से सुनेगा और समझेगा और उस पर चलने का प्रयास करेगा, तो उसका प्रयास एक दिन सफल हो जाएगा। और गुरु की बात, सदगुरु की बात सुनकर नजरअंदाज करेगा, उसकी गाड़ी धुआं फेंकेगी, उसकी गाड़ी खराब हो जाएगी। तो ईश्वर के और चलो प्यारे मित्रों, भजन करते हुए